अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब हॉरर स्टोरीज़ एंड अदर स्टोरीज़ चैनल। इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अंदाज़, मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो पसंद आए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो मेरा नाम सारा है। मैं कराची में रहती हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं, मामा, बाबा और मेरी छोटी बहन सफाना। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन मामा खाना बना रही थी। कुछ सामान की कमी की वजह से मामा ने हमें बाज़ार से सामान लाने को कहा, जो कि बाज़ार करीब ही था। तो हम दोनों बाज़ार से सामान लेने चले गए। जैसे ही सामान लेकर हम वापस आने लगे तो सफाना ने एक अजीब सी हरकत की। पास बैठे कुत्ते को पत्थर दे मारा, जो पत्थर डायरेक्ट कुत्ते के सर पर लगी। मैं कुछ सोच पाती इतने में कुत्ता हमारे पीछे इस तरह से पड़ गया कि हमें भागने के अलावा कुछ न सूझा। भागते भागते समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हम घर आ पहुँचे और घर पर आकर डायरेक्ट दरवाज़ा बंद कर दिया। कुत्ता बाहर भौंकता रहा। हमने दरवाज़ा ना खोला। थोड़ी देर बाद कुत्ते की आवाज़ आना बंद हो गई। हमने खिड़की से बाहर देखा तो कुत्ता जा चुका था। रात को जब बाबा घर आए तो मामा ने बाबा को सारी कहानी बताई। तो बाबा ने सफाना को बहुत डांटा, इसको आगे के लिए मना भी कर दिया, आइंदा कभी ऐसा काम मत करना। खाना खाकर हम सब सोने के लिए चले गए। रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे कान में ठक 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 आवाज़ आई थी। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सफाना टेबल पर चढ़कर कुछ ठोक रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सफाना से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो इसने पास रखे फ्रेम की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे ये लगाना है। जैसे ही मैंने देखा फ्रेम में तो एक कुत्ता यानी डॉग की तस्वीर थी। मैं भागकर मामा के पास गई और इन्हें जगाकर लेकर आई। जब तक वो फ्रेम दीवार पर लगा चुकी थी। मामा ये देखकर बहुत हैरान हुई और इसे बहुत रोका, मगर वो कुछ सुन नहीं रही थी। जैसे लग रहा था वो हिप्नोटाइज हो गई है। हमने मिलकर इसे बेड पर लिटाया और जैसे तैसे करके सुला दिया और सारी जो भी आयत और सूरत इनको याद थी वो सब पढ़कर इस पर दम कर दिया। अगले दिन सफाना की तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने दवा वगैरह दी और कहा, दवा खिलाओ, इंशाअल्लाह सफाना ठीक हो जाएगी। 3 दिन गुजर गए थे मगर सफाना की तबीयत में कोई फ़र्क ना होने की वजह से मामा ने सफाना को दम करवाने को सोचा, जो कि बाबा इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। तो उन्होंने फ़ौरन से मना कर दिया। मामा के बहुत इसरार की वजह से बाबा मान गए। जब अगली सुबह पास की मस्जिद से मौलवी को बुलाकर लेकर आए तो मौलवी घर में आते ही बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्हें घर में कुछ अजीब सी हरकत को महसूस किया और सफाना को देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो सफाना बहुत भारी आवाज़ में बोली कि कुछ दिन पहले जो कुत्ते को सफाना ने पत्थर मारा था वो दरअसल कुत्ता नहीं था, कोई और मखलूक थी जो सफाना के पीछे लग गई थी और उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि वो मखलूक सफाना को अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी। मौलवी साहब ने बहुत कोशिश की मगर इनसे ये मामला संभल ही नहीं रहा था। मौलवी साहब ने कहा, ये बहुत मुश्किल और नाजुक मरहला है, तो मैं अपने उस्ताद से इस बारे में बात करूँगा और उनसे मशवरा करूँगा। अगले दिन जब मौलवी साहब ने उस्ताद को घर लेकर आए तो उन्होंने सफाना को बहुत अच्छे से दम किया और इससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस बच्ची को तंग कर रही हो? तो एक बार फिर सफाना ठीक उसी अंदाज में बोली कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो इस दिन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी और इस बच्ची की वजह से मेरा सारा खाना गिर गया था और मेरे बच्चे भूखे थे। इस वजह से इस बच्ची को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ख़त्म कर दूंगी। तो उस्ताद जी को सारी बातें समझ आ गई थीं। मौलवी साहब और उनके उस्ताद ने मिलकर तकरीबन 3 घंटे की पढ़ाई के बाद उसे सफाना की बॉडी से अलग कर पाए थे और उसे चले जाने को कहा। वो हमारे घर से चली गई तो हमारी जान में जान आई।
ہم سب بہت ڈر گئے تھے، یہاں تک ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہونا چاہ رہے تھے، مگر مولوی صاحب اور ان کے استاد نے کہا کہ اب سب کچھ بہتر ہے، اب آپ کو کسی بھی قسم کی ڈر یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر بابا نے مجھے اور سپانہ کو بہت سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی بھی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی میری کہانی، جس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو کہانی پسند آئی ہو۔ شکریہ۔ جاتے جاتے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔